नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे पास छात्र को अगली कक्षा में कैसे प्रमोटेड करें, इस वीडियो में यूडाइस प्लस पर। तो साथियों चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव हमारे वीडियो और साथ में अपडेटेड वीडियो आ रहे हैं चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। कोई सभी ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यूडाइस प्लस टाइप कर देनी है। इस तरह से यूडाइस प्लस टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने वेब लिंक दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला ही आपको वेब लिंक दिखाई पड़ जाता है https://udicesplus.gov.in। हमको इसी वेब लिंक पे विजिट करना है। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने लॉगिन वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है। यहाँ पे कहता है सिलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन, तो ड्रॉप डाउन से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यूडाइस प्लस लॉगिन के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिस प्रकार से आपके सामने लॉगिन वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ अपने विद्यालय का यूडाइस प्लस का यूजर आईडी और ये पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है करेंट एकेडमिक ईयर 2026-27 गो टू 2026-27, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यूर स्कूल है ट्रांजिशन टू 2026-27 आप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसको आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको स्कूल का इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ जाएगा, इसको भी आपको इस तरह से क्लोज कर देनी है। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। अब हमको विद्यार्थियों का क्रॉस प्रमोट दक्षोन्नति करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपको मेनू बार दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिर से आपको यहाँ पे मेनू ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, जिसमें पहला ही ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो आपको ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहता है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, नीचे में दिखाई पड़ रहा है गो, तो आपको गो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2025-26 टू 2026-27। तो यहाँ से आपको अपना क्लास चयन कर लेना है, जिस क्लास का आप करना चाह रहे हैं। इस तरह से क्लास चयन करने के बाद यहाँ से आपको सेक्शन चयन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो संबंधित क्लास और संबंधित सेक्शन का जिसका आपने चयन किया हुआ है उस क्लास में 2025-26 में जितने विद्यार्थी आपने एनरोल किया हुआ था उसकी लिस्टिंग इसे आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमको देखिए लिस्टिंग दिखाई पड़ जाता है इस तरह से। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इस तरह से हमको लिस्टिंग दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ जा रहा है, तो इस तरह से हमको दिखाई पड़ जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट बेसिक डिटेल आपको दिखाई पड़ जाएगा एज पर स्कूल रिकॉर्ड। यहाँ पे जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसका पेन नंबर, स्टेट कोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह आपको दिखाई पड़ जाएगा। और यहाँ पे कहता है प्रोग्रेशन स्टेटस 2025-26 डिटेल्स। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन कहता है प्रोग्रेशन स्टेटस, यहाँ पे आपको सिलेक्ट दिखाई पड़ रहा है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है। पहला है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन और नॉट प्रमोटेड या फिर रिपीटर। यदि विद्यार्थी जो है प्रमोट हो चुका है एग्जामिनेशन के द्वारा परीक्षा के माध्यम से तो आपको इसका चयन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कहता है मार्क्स इन परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे कहता है मार्क्स इन परसेंटेज। तो विद्यार्थी को 2025-26 में क्लास में जितना भी आप परसेंट प्राप्त हुआ है उस परसेंट को इस प्रकार से आपको मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, यानी कि विद्यार्थी जो है उस सत्र में कितने दिन विद्यालय
आया है कि मान लीजिए कि सत्र 2025-26 में जो है 226 दिन स्कूल लगा हुआ है, तो उस स्कूल लगने में विद्यार्थी कितना दिन स्कूल आया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको उसका संख्या फिल कर देना है। और यहाँ पे कहता है स्कूलिंग स्टेटस 2026-27 के लिए, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से बताना है कि वह वर्तमान स्कूल में ही पढ़ रहा है कि टीसी लेकर के अन्य स्कूल चला गया या फिर बिना स्कूल के अन्य स्कूल चला गया है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी है हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है तो हमने इसका चयन कर लिया इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एलिजिबल या फिर प्रमोटेड क्लासेस एंड सेक्शन, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रमोट हो गए। जैसे यहाँ पे आप प्रमोटेड डालेंगे तो यहाँ पे क्लास जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने किस क्लास के विद्यार्थी को प्रमोशन कर रहा है, क्लास 1 का, और यहाँ पे देखिए कौन से क्लास के लिए वो प्रमोट हो चुका है, क्लास 2 के लिए। और यहाँ पे सेक्शन आपको दिखाई पड़ जाता है, यहाँ से आपको सेक्शन चेंज कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक्शन के नीचे में 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, अपडेट और करेक्शन का, तो आपको ये अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो संबंधित विद्यार्थी का जो है कक्षोन्नति यानी कि क्लास प्रमोट प्रोग्रेशन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यह जो विद्यार्थी है नॉट प्रमोटेड या फिर रिपीटर्स है, तो जैसे ही आप इसका चयन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल या फिर प्रमोटेड जो क्लास है वह क्या हो चुका है, क्लास 1 ही हो गया है। और यहाँ पे आपको बता देना है कि उसने कितना % प्राप्त किया, कितना दिन स्कूल आया, और यहाँ पे आपको स्कूलिंग स्टेटस बता देना है कि स्टडिंग इन सेम स्कूल है कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी या फिर विदाउट टीसी है, इस तरह से। अब मान लेते हैं कि विद्यार्थी जो है यहाँ पे प्रमोट हुआ है और यहाँ से वह जो है लेफ्ट स्कूल विद टीसी या फिर विदाउट टीसी, इसका आप चयन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो सेक्शन वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो चुका है, यहाँ से डिसेबल हो गया है। यहाँ से आपको अपडेट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे चलिए, चूंकि जो विद्यार्थी है हमारे क्लास में प्रमोट हो चुका है और सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो हमने ये सेम स्कूल कर दिया, यहाँ पे हमने ये सेक्शन का चयन कर लिया, उसके बाद हमने ये अपडेट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कहता है, तो हमारे सामने स्क्रीन आ जाता है कि स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है इस तरह से। इसी प्रकार से आपको बारी बारी से संबंधित क्लास में जितने भी विद्यार्थी है उसका आपको प्रोग्रेशन कार्य, कक्षोन्नति का कार्य पूर्ण करना है। और जैसे ही पूर्ण हो जाता है तो यहाँ पे आपको स्टेटस में डन दिखाई पड़ जाएगा और किस दिनांक को आपने प्रोग्रेशन किया हुआ है वह दिनांक और यहाँ पे समय भी आपको शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस कवर के आ जाना है और सभी विद्यार्थियों का बारी बारी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको स्टूडेंट प्रोग्रेशन में क्लास प्रमोट यानी कि कक्षोन्नति का कार्य करना है इस तरह से। उसके बाद जैसे ही आप सभी विद्यार्थियों का जो है कक्षोन्नति का कार्य कर लेते हैं तो हर क्लास के नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है फाइनलाइज का, आपको इसको क्लिक कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा, संबंधित क्लास आपका फाइनलाइज हो जाएगा। उसी प्रकार से जब एक क्लास का हो जाएगा उसके बाद फिर आपको अगले क्लास का चयन करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अगला क्लास ले लेना है, फिर आपको सेक्शन ले लेना है, फिर आपको ग्रुप पे क्लिक करना है। जैसे ही ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको अगले क्लास, जिस क्लास का आपने चयन किया है उस क्लास की विद्यार्थी की लिस्टिंग आपको दिखाई पड़ जाएगी। इस क्लास में भी आपको विद्यार्थियों को वीडियो में बताएगा प्रोसेस के अनुसार से कक्षोन्नति का कार्य करते जाना है। और उसके बाद क्लास के अंत में आपको ये दिखाई पड़ जाएगा फाइनलाइज का, आपको ये फाइनलाइज पे क्लिक कर देना है तो संबंधित क्लास भी आपका फाइनलाइज हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके विद्यालय में जितने भी क्लास है उन सभी क्लास के विद्यार्थियों का बारी बारी से आपको प्रोग्रेशन कार्य करने के बाद जो क्लास के अंत में दिया गया है फाइनलाइज, उसको आपको फाइनलाइज कर देना है। यह सभी क्लास का कंप्लीट कर लेने के बाद उसके बाद देखिए हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं हमारा मेनू बार में। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम चले आते हैं स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन पे। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, हमको इसके ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आपके विद्यालय में जितने भी क्लास है सभी विद्यार्थियों की जो जानकारी है, प्रोग्रेशन का कार्य है, कक्षोन्नति का कार्य है, उस रिकॉर्ड को यहाँ पे आप अपडेट कर लेते हैं, रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक और ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको इस डिब्बे को चेक कर लेना है, उसके बाद आपको ये सबमिट पे क्लिक कर लेना है। यह वाला कार्य आपको तभी करना है जब आप सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन का कार्य कंप्लीट कर लेते हैं और कोई ऐसे विद्यार्थी जो है कि आपके विद्यालय में वर्तमान सत्र में पढ़ने के लिए अन्य विद्यालय से आया हुआ
उन विद्यार्थियों को आप अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं, उसके बाद ही यह कार्य किया जाना है। कहने का मतलब यह है कि आपके विद्यालय में सत्र 2026-27 में जितने विद्यार्थी वर्तमान सत्र में अध्ययनरत है क्लास वाइज, उन सभी विद्यार्थियों की यहाँ पे डाटा एंट्री हो जाने के बाद ही यहाँ पे आपको ये प्रोग्रेशन का कार्य कर लेना है। यहाँ पे क्लास 1 या फिर पीपी जो 1 है उस क्लास को छोड़ने के बाद, क्योंकि उसकी हमको एंट्री करनी होगी। और तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है, तो संबंधित क्लास का उनका प्रोग्रेशन कार्य और रिपोर्ट का कार्य पूर्ण कर लेने के बाद ही, रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेने के बाद ही यहाँ पे हमको फाइनल सबमिट करना है। आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है, जिससे कि हम आगे और आपके लिए अच्छे वीडियो ला सके। और साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों अपनी जानकारी एक नई वीडियो के साथ।